विदेश मंत्री ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पीओके को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीओके कभी भी देश से बाहर नहीं रहा है, यह देश का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आजाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है वो इंडिया का हिस्सा है। एक सलाह के तौर पे मैंने बोला कि अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता, मैं कश्मीर पे फोकस नहीं करता, मैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता। ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। अच्छा, कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे। 9 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, यानी कि 9 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना मैसर नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का स्टांस वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ इस तरह से है कि हर फोरम पे हमें कश्मीर को डिस्कस करना है। डॉक्टर जयशंकर जो है ना, he has become voice and face of India's Hindu nationalist foreign policy। और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं और यंग लोगों को उनके साथ मजा आता है। ये इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आजाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है वो इंडिया का हिस्सा है। और ये एक बड़ी अहम चीज है कि कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं और वो ये है कि कश्मीर जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस, देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही हैज बिकम वॉइस एंड फेस ऑफ इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं और यंग लोगों को उनके साथ मजा आता है क्योंकि वो एक तो वो इज ए प्रोग्रेसिव, दूसरे का वो कल्चर की बात कर रहे हैं और कल्चर की वही सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना हिंदू धर्म छोड़ दें। सेकुलरिज्म इसको ऐसे ना लिया जाए कि हम अपनी कल्चर वैल्यूज़ को छोड़ दें। पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली बुक लिखी है, ठीक है जी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है और वो नए इंडिया की कहानी सुना रहे हैं। और नए इंडिया में वो एक बात कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है और इसमें पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, उनको खामोश हैं। वरना पहले पॉलिटिशियंस हुआ करते थे। मैं इस चीज़ को बड़ा कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ का सपोर्टर हूँ, प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि वो बात भी नहीं करती, वो बात तक नहीं करते, वो इंगेज ही नहीं करते किसी के साथ। वो कहते हैं ठीक है जो करता है उनको करने दो, हमें क्या, ये तो जारी बात है, हमारा इससे इन चीज़ों से क्या लेना देना। सो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंडियन यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली उनके आप इंटरव्यू देखें, डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप करके दुनिया को दी है और दुनिया ने वो ले ली है। लोगों को लार्जली ये नहीं पता चला कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये एक इस तरह का, जिसे वो कहते हैं ना, एक स्टाइल रखते हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैंने गोरों से बात करनी है या अपनों से बात करनी है तो मैंने कैसे करनी है। उनको इस चीज़ की समझ बिल्कुल आ चुकी हुई है और इसे, जिसे वो कहते हैं ना, जो वाई भारत मैटर जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है जी, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है, ये नेशनलिस्ट इंडिया।
सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। सो ये चीज ध्यान में रखें कि ये जो एक सोच है, ठीक है जी, कि हमने एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है उसको लेके आना है और उसको आगे करना है। सो वो एक जिसे कहेंगे ना एक सख्त वर्जन लेके आ रहे हैं और दुनिया ने ये बात समझ ली है कि हाँ जी हम इनके साथ काम करेंगे अब। और वो जो आज की दुनिया के अंदर चीज, अब देखिए ना, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे कहते हैं ना, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज हैं और जो हमारा रिलीजन है उसमें हमें डिफेंसिव कर दिया गया है, हमें ऑफेंसिव होना है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बनते हैं, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और वो फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बन गे चुके हुए हैं। मतलब नहीं, कश्मीर अगर हमारे साथ आ जाता है, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो वहाँ की स्किल्स हैं, जो वहाँ की मादनियात है, वो भी हमारे पास आ सकती हैं। यानी ठीक है, हम उसको एक्सपोर्ट करके तो हम वहाँ से भी अपने मतलब के अपने कर सकते हैं चीज़ें। ठीक हो गया। जो बलूचिस्तान में मादनियात हैं, जो हमारे पंजाब में चीज़ें हैं, जो हमारे सिंध में मादनियात हैं, इवन कश्मीर हमारे पास अभी भी तो है, तो हम वहाँ पे क्यों नहीं उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे? हमें वही कश्मीर चाहिए। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से, यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे। ठीक है, सियासत एक पार्टी आ जाए, जोन से भी आनी आ जाए, उसके बाद वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सेट करे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान करे। ठीक है, कहा जाता है कश्मीर इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, सन को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं, मतलब करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग, जो भी इश्यूज हैं, पहले उन पे फोकस करे, कश्मीर बाद में देखी जाएगी। सबको उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया।